नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। भारत में अंधेपन के लिए जिम्मेदार कई कारकों में सबसे प्रमुख कारक है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है, किस प्रकार से ये किसी व्यक्ति को ग्लूकोमा हो सकता है और इसके उपचार विकल्प क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं कि आज के टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ग्लूकोमा क्या होता है, इसके कारण क्या है, किन प्रक्रियाओं के तहत ग्लूकोमा किसी व्यक्ति में विकसित हो सकता है, ग्लूकोमा के प्रकार क्या हैं, कौन सा वर्ग, कौन सा आयु वर्ग इसके जोखिम से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है, इसके लक्षण क्या हैं और क्या इसका कोई उपचार संभव है, इसके उपचार विकल्प क्या हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से मुख्यतः जुड़ेगा। उसके बीमारी संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से ये जुड़ जाएगा। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोमा के बारे में सामान्य स्थिति जानने का प्रयास करते हैं कि ग्लूकोमा होता क्या है। यह आंखों की एक ऐसी स्थिति को प्रकट करता है, एक ऐसी स्थिति को बताता है जिसमें ऑप्टिक नर्व को नुकसान होता है। अगर आप ऑप्टिक नर्व की स्थिति को देखना चाहते हैं तो ये देखेंगे कि ये आंखों का आगे का हिस्सा है और आंखों का जो पीछे वाला हिस्सा है जो कि मस्तिष्क से जुड़ा होता है। और आप जो भी चीज देखते हैं वो दृश्यात्मक, उसके विजुअल जो मैसेज हैं यानी दृश्यात्मक जो संदेश हैं ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ही मस्तिष्क तक पहुंच पाते हैं, जिसके कारण से आप किसी चीज को देखने में सक्षम हो पाते हैं। तो ग्लूकोमा एक ऐसी स्थिति को प्रकट करता है जिसमें आपकी ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण भारत में अंधापन भी विकसित होता है। न केवल भारत में होता है, किसी भी देश में होता है, क्योंकि भारत में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भारत में अंधेपन को बढ़ावा देने के अंतर्गत या अंधेपन को विकसित करने के अंतर्गत ग्लूकोमा 3 प्रमुख कारकों में से एक प्रमुख कारक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि आंख से मस्तिष्क तक दृश्य संदेश भेजने का प्रमुख काम ऑप्टिक नर्व द्वारा किया जाता है। इसलिए अगर ऑप्टिक नर्व को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो यह अंधेपन को बढ़ावा देता है, अंधापन विकसित कर सकता है। विश्व भर में दृष्टिहीनता और आंखों की कमजोरी के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है और भारत में ग्लूकोमा अंधेपन का तीसरा प्रमुख कारण है। अन्य 2 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? एक कारण है मोतियाबिंद और दूसरा कारण कौन सा है? रिफ्रैक्टिव एरर, जिसको आप अपवर्तक त्रुटि के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, जो कि आंखों के अलग अलग आकार के कारण हो सकता है। तो ग्लूकोमा भारत में अंधेपन के 12.8% मामलों के लिए जिम्मेदार है। तो ये ग्लूकोमा के बारे में सामान्य जानकारी हुई। अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस नोएडा की शाखा पर हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हुए हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच है। इन बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं और बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा करोल बाग का हिंदी माध्यम का सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच भी 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय है सुबह 11:30 बजे। इस बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लखनऊ में भी हिंदी माध्यम के जीएस फाउंडेशन बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे। और इन सभी बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आपको किस नंबर पर कॉल करना होगा? 8750187501 और इस नंबर पर कॉल करके अपने एडमिशन को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ग्लूकोमा का कारण क्या है, लेकिन उससे पहले आप हमारी पीवाईक्यू सीरीज भी देखना मत भूलिए। रोज रात को 9 बजे हमारा एपिसोड आ रहा है। वर्ष 2019 से वर्ष 2024 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग खंडों के अंतर्गत। तो कब प्रोग्राम आ रहा है? रोज रात को 9 बजे ये प्रोग्राम आ रहा है, तो इसको देखना मत भूलिए क्योंकि ये आपकी तैयारी को आसान करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। अब देखते हैं कि ग्लूकोमा के कारण क्या है और किस प्रक्रिया से किसी व्यक्ति को ग्लूकोमा हो सकता है। ग्लूकोमा का जो प्रमुख कारण है वो है आंखों में दबाव होना, आंखों में दबाव का बढ़ना, या आप इसको संबोधित कर सकते हैं एक टेक्निकल टर्म से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के नाम से, जैसे जैसे आंखों में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है तो ग्लूकोमा
हो सकता है किसी व्यक्ति को। अब ये इसका प्रोसेस क्या है, आंखों में एक द्रव पदार्थ होता है जिसको आप चक्षु जल के नाम से संबोधित कर सकते हैं, या उसका नाम है एक्वियस ह्यूमर। क्या नाम है? एक्वियस ह्यूमर। ये आंखों को पोषण प्रदान करता है और आप देख सकते हैं कि ये लगातार आंखों में बनता रहता है, और जैसे जैसे ये बनता रहता है तो पुराना जो आप कह सकते हैं कि चक्षु जल है वो बाहर भी उसके निकलने का, वो लगातार बाहर भी निकलता रहता है। तो एक ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है कि लगातार बनता रहता है और बाहर निकलता रहता है पुराने वाला एक्वियस ह्यूमर, जो आंखों को पोषण प्रदान करता है। यदि ये द्रव बाहर ना निकले, बाहर सही तरीके से नहीं निकलता है, तो ये आंखों में जमा होकर के आंखों का दबाव बढ़ाता है, आंखों के दबाव को बढ़ा देता है, जिससे ऑप्टिक नर्व को, जो कि मस्तिष्क को विजुअल संदेश भेजती है, ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टिहीनता बढ़ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अगर आंखों में इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है और इंट्राओक्यूलर प्रेशर के कारण ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है, तो ऑप्टिक नर्व सक्षम नहीं हो पाती है किसी भी प्रकार का विजुअल संदेश मस्तिष्क को भेजने में। इसके कारण ग्लूकोमा हो सकता है। ग्लूकोमा के प्रकार क्या हैं? दो प्रमुख प्रकार हैं, एक है ओपन एंगल ग्लूकोमा और एक है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी ग्लूकोमा भी होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ओपन एंगल ग्लूकोमा का क्या मतलब होता है, या आप कह सकते हैं कि खुला कोण ग्लूकोमा का क्या कारण होता है? इसके अंतर्गत आंखों में जो दबाव है वो धीरे धीरे बढ़ता है, क्रमिक रूप से बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है, जिससे ऑप्टिक नर्व को भी धीरे धीरे ही नुकसान पहुंचता है। और ये सबसे प्रमुख, आप कह सकते हैं सबसे सामान्य प्रकार है ग्लूकोमा का। इसमें शुरुआती लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, कारण यही है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे आंखों में प्रेशर बढ़ता है। समय के साथ परिधीय दृष्टि, यानी जो परिधि का भाग होता है उसमें ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाई दे सकते हैं, अंधे, आप ब्लाइंड स्पॉट्स इसको इस प्रकार से संबोधित कर सकते हैं कि थोड़े थोड़े धब्बे दिखाई दे सकते हैं। अगर हम क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की बात करते हैं तो इसमें एक्वियस ह्यूमर यानी जो चक्षु जल है उसका ड्रेनेज, उसका बाहर निकलने का जो रास्ता है वो अचानक ब्लॉक हो जाता है और आंखों में जो दबाव है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे एक आपात की स्थिति, एक चिकित्सीय आपातकाल की स्थिति पैदा होती है। तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे तुरंत ग्लूकोमा होने, ऑप्टिक नर्व पर नुकसान होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है और व्यक्ति अंधेपन का शिकार हो सकता है। अगर हम सेकेंडरी ग्लूकोमा की बात करें तो उसके कई कारण हो सकते हैं, अंतर्निहित स्थितियों के कारण हो सकता है, अलग अलग रोगों के कारण हो सकता है, किसी चोट के कारण भी सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। कुछ बच्चों में जन्मजात भी हो सकता है, जन्मजात आंखें पूरी तरह से ठीक से विकसित नहीं हो पाती, तो जन्मजात भी ये हो सकता है। ये हुआ ग्लूकोमा के प्रकार। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला आयु वर्ग कौन सा है? 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिनके परिवार में ग्लूकोमा का इतिहास हो या जिन्हें मधुमेह या रक्तचाप, इसका मतलब क्या हुआ, डायबिटीज या हाई बीपी की बीमारी हो, या जिनको अलग अलग प्रकार के दृष्टि संबंधी रोग हो, जैसे दूर दृष्टि या निकट दृष्टि जैसे रोग हो, उन्हें अधिक जोखिम होता है ग्लूकोमा का। इसके लक्षण अगर हम बात करें तो ओपन एंगल ग्लूकोमा के में प्रारंभिक लक्षणों का, जो आरंभिक लक्षण होते हैं उसका अभाव होता है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि ये क्रमिक रूप से विकसित होता है, धीरे धीरे विकसित होता है, इसलिए इसमें प्रारंभिक लक्षणों का अभाव होता है। इसलिए इसे दृष्टि की चुपके से चोरी, यानी आप कह सकते हैं कि ये देखने की क्षमता को चोरी करता है, बहुत धीरे धीरे से चुपके से उसकी चोरी कर लेता है। धीरे धीरे व्यक्ति की आंखों की जो रोशनी है वो कम होती चली जाती है। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की अगर हम बात करें तो ये इसके लक्षणों में आता है सिर दर्द, आंखों में दर्द, धुंधली दृष्टि, मतली होना और रोशनी के चारों ओर इंद्रधनुष जैसे रंग दिखाई देना इसमें शामिल हो सकते हैं, इसके लक्षणों में शामिल हो सकते हैं। इसमें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसा कि आपने अभी देखा था ये ऑप्टिक नर्व को तुरंत डैमेज भी कर सकता है, क्योंकि अचानक जब ड्रेनेज सिस्टम एक्वियस ह्यूमर का बंद हो जाता है तो आंखों में प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है। उपचार विकल्प क्या है? ग्लूकोमा का कोई भी इलाज नहीं है और इसके कारण होने वाली आंखों की जो क्षति है, नुकसान है, वो स्थायी प्रकार की होती है। उपचार विकल्पों की अगर बात करें तो आंखों के दबाव को कम करने के लिए आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्वियस ह्यूमर जो कि चक्षु जल है उसको बाहर निकालने के लिए लेजर प्रक्रियाओं का भी इस्तेमाल होता है और कई बार आपात स्थितियों में, गंभीर स्थितियों में
सर्जरी भी की जाती है। सबसे बेहतर उपाय है कि हम लगातार अपनी आंखों का लगातार निरीक्षण करवाते रहें, उनका टेस्ट करवाते रहें, ताकि हमें आंखों में अगर किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति प्रकट होनी होती है उसका पता लगता रहे। तो जल्दी पहचान और उपचार दृष्टिहीनता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए जरूरी है कि हम नियमित आंखों की जांच कराएं और जोखिम कारकों को नियंत्रित करें ताकि हम ग्लूकोमा जैसी स्थितियों से बच सके। चलिए अब देखते हैं इसका एक अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अभ्यास प्रश्न है, ग्लूकोमा से आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, ऑप्टिक नर्व या लेंस। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।